पहला शमूएल 3 अध्याय वो उसके 10 पद तक है। पहला शमूएल 3 अध्याय उसके 1 से लेकर 10 पद। मिल गया सबको? नहीं मिला? पहला शमूएल 3 अध्याय। वह बालक सैमुएल अली के सामने यहोवा की सेवा करता था। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा ये 3 अध्याय। एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लौटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। ओ सैमुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बालक, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहा रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकारा, पुकार के कहा, हे सैमुएल, हे सैमुएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सैमुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्यारे प्रभु। आदर और महिमा सम्मान केवल आप ही को देते हुए इन प्यारे भाई बहनों की गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर से वचन को जो पढ़ा है प्यारे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, शिक्षा देने में प्रभु, सिखाने में तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो। जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं प्रभु, इनकी बुद्धि और समझ को खोल, वो बुद्धि और समझ, वो ज्ञान, वो वचन का प्रकाशन दे जो राजा सुलेमान को आपने दिया है प्रभु, ताकि इस वचन को सुने और इसको सीख कर आपकी महिमा करें और अपने हृदय रूपी पट्टिका पर इस वचन को लिखें और इसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपे। इस वचन को सीखने में पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक हो, पवित्र आत्मा ही हमारा अगुवा हो और पवित्र आत्मा ही हमारा टीचर हो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपे। एक बार फिर से गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर एक के साथ रहते हैं, हर एक पल, हर एक क्षण आप हर एक के जीवन में काम करते हैं। आपने उनको नाम लेकर बुलाया है, चुना है प्रभु अपनी महिमा के लिए। सब कुछ तेरे हाथों में। इस वचन को मनन करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सबने ध्यान से सुना। ये कौन सा सैमुएल है? कोई बताएगा? क्या सैमुएल है? एक है, दो है? दो?
ये कौन सा सैंपल है, इसका कैसे जन्म हुआ? हमारा विषय है अर्पण या समर्पण, यानी कोई चीज वस्तु अर्पण करना या समर्पित करना। कहते हैं ना, मेरा पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित, या सैमुअल कहता है मैं अपने घराने सहित तेरी महिमा करूं। किसी ने पढ़ा ये वचन कभी? जब हमने कैलेंडर बांटे थे तो इसमें ये वचन लिखा था पहला से। किसी ने पढ़ा उस पद को? मैं अपने घराने सहित नित्य रोज तेरी महिमा करूं। ये वो सैमुअल है जिसको बड़ी मन्नतों से उसकी माँ ने पाया। ये वो सैमुअल है जिसको परमेश्वर ने बाल्यावस्था से चुना और उसके माता पिता का हृदय देखी कि उसका समर्पण कर दिया, क्योंकि हन्ना जो उसकी माँ थी उसने परमेश्वर से डेडिकेशन किया था, यदि तू मुझे पुत्र देगा, यदि तू मेरी सुधि लेगा तो ये बच्चा मैं तुझे अर्पण कर दूंगा। और उसने अपने वायदे को पूरा कर दिया। उस समय के दिनों की बात कर रहा है परमेश्वर का सेवक कि दर्शन मिलना दुर्लभ था और परमेश्वर किसी से बात नहीं करता, क्योंकि ये जो एली है याजक है, इसके बच्चे गलत काम करते थे, इसके बच्चे गलत काम करते थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। ये याजक के साथ ले जाकर उसकी मां ने उसे अर्पण कर दिया। और बच्चे को देखो कितना आज्ञाकारी था, चाहे भले ही छोटा रहा हो। लिखा है वचन में, जब आप पढ़ोगे एक अध्याय को, कि जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो ले जाकर परमेश्वर के भवन में एली याजक को सौंप दिया कि आज से ये बेटा यहाँ रहेगा। और बच्चे ने अपने माता पिता के उस आदेश का पालन किया। ऐसे ही हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर ने 99 वर्ष की आयु में बच्चा दिया और उसको भी कहा कि तू उसका बलिदान कर। क्या नाम था अब्राहम के बेटे का, किसी को पता है? इसहाक। हाँ, इसहाक। इसहाक को परमेश्वर से अब्राहम और सारा ने मांगा, विनती करके, और उसको परमेश्वर ने मांग लिया। आज हम देखते हैं माता पिता अपने बच्चे को, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई टीचर बनाता है, कोई पुलिस में भर्ती हो रहा है। क्या कोई माता पिता ऐसा भी है कि आज के इस समय में, कठिनाई में जो समय बिता रहे हैं सेवक लोग, दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्या अपने बच्चे को सौंप देंगे परमेश्वर? शायद आज के समय में बहुत कम लोगों का हृदय ऐसा है, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर के युग में लोग कंप्यूटर के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमारे अंदर समर्पण नहीं है, यदि हमारे अंदर वचन की भूख प्यास नहीं है, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय को आपने पढ़ा होगा, लिखा है 4 पद में, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना। यह जैसे डाली दाखलता में यदि ना बनी रहेगी तो अपने आप से नहीं फल सकती। यदि डाली को दाखलता से अलग कर देंगे तो वो क्या होगा? सूख जाएगी। आपने देखा होगा पेड़ों में बहुत सारी डाली ऐसी होती हैं, कोई बच्चा तोड़ देता है या मुरझा जाती हैं या बिल्कुल सूख जाती हैं, क्योंकि वो दाखलता से अलग होती है। ऐसे ही परमेश्वर से जब हम और आप अलग हो जाएंगे तो हम भी ऐसे ही सूख जाएंगे। फिर हम
ऐसा कहेंगे कि हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को माना, न हमारे घर मन में कोई शांति है, ना हमारे जीवन में कोई आशीष है, ना हमारे घर में कोई उन्नति है। क्योंकि शैतान जो है, जो संसार का ईश्वर है, उसने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया। यहाँ सैमुअल की माँ ने बड़ी मुश्किलों से इस बेटे को पाया और पाने के तुरंत बाद उसका अर्पण कर दिया। हन्ना जब गिड़गिड़ाकर विनती कर रही थी, आंसू बहा रही थी, क्या आप और हम उस प्रकार से आंसू बहा सकते हैं? आज हर कोई दुखी है दूसरे के सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे की सुख सुविधाओं से दुखी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपना अर्पण करें। अभी गीत गा रहे थे ना, आता हूं यीशु तेरे पास। क्या हम दिल की गहराइयों से उसके साथ आए, उसके पास आए? यदि हमारे अंदर अर्पण अपने आप का नहीं है या समर्पण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे? मूसा को हम जब देखते हैं, मूसा जब पैदा हुआ तो वहां के राजा की डर की वजह से उसको नदी में छोड़ दिया। जो फिरौन का राजा था, उसका ऐसा आदेश था, और वो उसी के घर में पला बढ़ा, उसी के घर में पालन पोषण मूसा का हुआ। और एक प्रकार से उसने, मूसा ने अपने आप को अर्पित कर दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। हाँ, उसके जीवन में रुकावटें आई, परेशानी आई, और वो भाग खड़ा हुआ। उसने परमेश्वर के विजन को पूरा करने से इनकार किया। जब वो जलती हुई झाड़ी को देखता है और देखता है कि झाड़ी जल रही है लेकिन राख नहीं हो रही, वो नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर उससे बात करता है, निकट मत आ, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। चप्पल उतार दे और इसके अंदर आ जा। आपके अंदर उसको ले और उसको बताया। मूसा से कहा, मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट और कर्राहट को सुना है, उनकी पीड़ा और उनके आंसुओं को देखा है, इसलिए मैं तुझको भेजता हूं, तू उनको छुड़ा कर ला। मूसा ने आनाकानी की, मैं बोलना नहीं जानता, मैं तोतला हूँ, मैं जुबान का भद्दा हूँ, और बहुत से बात। और वो भाग गया। जब वो भागा था तब उसकी आयु 40 वर्ष की। जब दोबारा उसको परमेश्वर ने कॉल किया तब वो 80 वर्ष का। उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़ा काम किया। यदि आज आप और यहाँ हम हैं तो हमारे द्वारा भी परमेश्वर की कोई योजना, हम उस योजना को नहीं समझ रहे हैं, हम अपने आप का समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम संसारिकता में भाग रहे हैं। संसार की सुख सुविधा तो परमेश्वर देगा, मत्ती 6 अध्याय पढ़ ले। इन चिड़ियों को, गौरैयों को देखो ना, ये बोते हैं ना खेती करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर खिलाता है। लेकिन हम मसीह लोग, हम परमेश्वर के लोग, हम भी चिंता करते हैं क्या खाएंगे, क्या अच्छी जॉब नहीं मिली तो भविष्य हमारा कैसा होगा। उस भविष्य को बनाने वाले के हाथ में सौंप। मूसा ने कभी सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर तुझे इतना बड़ा राजा बना देगा। दाऊद ने कभी सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर तुझको चुन लेगा। हम में से, आप में से और बहुत से जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे क्या करवा रहा है। जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड कर दिया तो चेले सब भाग, तितर बितर सब लोग भाग। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया, उसने चेलों को इकट्ठा पाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपता हूं।
लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकार किया। 70 को सेलेक्ट किया था परमेश्वर। 70 में से कितने चुने? 12। 12 में से एक क्या निकल गया? धोखेबाज निकल गया। और जो पतरस इतना प्रेम करता था यीशु मसीह से, कहा था मैं अपना जीवन भी तुझे दे दूंगा, मृत्यु भी तेरे लिए सही, वही पतरस 3 बार इनकार कर चुका था। आज हम और आप संसार की चिंताओं में, संसार की परेशानियों में, बीमारियों में, कठिनाई में दम तोड़ देते हैं। कारण प्रार्थना नहीं करते, कारण वचन नहीं पढ़ते। वचन को जब नहीं पढ़ेंगे तो वो आपसे बात कैसे करेगा? ये एल्काना थी, और एल्काना और उसकी जो सामुएल की माँ थी हन्ना, इन्होंने इसको समर्पित कर दिया। और ये बच्चा भी याजक के साथ रहने लगा और उसकी आज्ञा का पालन करने लगा। याजक जो कहता होगा उसे वो करता होगा। आज के बच्चे कितनी आज्ञा मानते हैं ये सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं कितनी आज्ञा मानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब इजराइलियों को निकाल के लाया मूसा, तो कहा कि मेरी आज्ञाओं को और विधियों को बता, और बताना कि कैसे लाल समुद्र को पार करके परमेश्वर ले आया। इजराइली और मूसा, हारून जितने लोग थे, उनके सामने इतना बड़ा समुद्र था, वो डरे नहीं, वो बल्कि मूसा पे चिल्लाने लगे। ऐसे ही आप और हम, जब विपत्ति हमारे सामने खड़ी होती है तो हम एक दूसरे को चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, दोषारोपण करते हैं, जबकि वो समय होता है परमेश्वर के निकट का। हालेलुया। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 34 में, मैं यहोवा परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुन ली। प्रार्थना करने के लिए गया होगा, विनती निवेदन करने के लिए गया होगा। क्या आप और हम विनती करते हैं उससे? सैमुएल याजक के साथ रहने लगा, उसकी आज्ञा का पालन करने लगा। आज लोग पासवान के साथ रहना तो दूर की बात, उसकी बात को सुनना नहीं चाहते। पासवान कहे पिछले संडे क्यों नहीं आए भैया, उस दिन क्या कर रहे, तो वो बुरा मानता। हालांकि पासवान को अगवा करके परमेश्वर ने ठहराया। यमुना 10 अध्याय पढ़ ले। चरवाहा जब नियुक्त किया है तो चरवाहा सवाल करेगा, और सवाल जब करेगा तो हमें उन सवालों के जवाब के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको और हमको नाम लेकर बुलाया है, चुना है, इकट्ठा किया है, तो उसका कोई कार्य है, उसका कोई पर्पज है। आशीषें तो हमें मिलेंगी, आशीषों की चिंता मत करो। जो कि वचन कहता है उसके धर्म और राज की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें दूंगा। हम प्रभु के एक दास की कहानी को पढ़ते हैं, उसकी गवाही को देखते हैं कि अपने परिवार को, अपने सब कुछ धन संपत्ति को छोड़कर मध्य प्रदेश में आकर रहने लगा। जब वो पीड़ाओं से गुजरा, कष्टों से गुजरा, आप यकीन नहीं करोगे कैसे। और आज परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, क्योंकि उसने दुख उठाया, कठिनाई को झेला। आज के समय में आप और हम दुख नहीं उठाना चाहते, कठिनाई नहीं झेलना चाहते। बुखार आया, बुखार में पड़े हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे, कह रहे हैं डॉक्टर पे चलो। वो खट से डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाया और वहाँ बैठे बैठे ही हमारा बुखार उतर गया। लोग उसकी तारीफ करते हैं, अच्छा डॉक्टर। लेकिन जब परमेश्वर चंगा करता है तो परमेश्वर की तारीफ बहुत कम होता है। इसलिए वचन कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। लोग परमेश्वर के द्वारा चंगाई पा जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा छुटकारा पा जाते हैं, और परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, और महिमा देते हैं डॉक्टर। यही कारण है कि हमारा जीवन कठिनाई में बीत रहा है।
आप वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति में रहो। मैं वायदा करता हूँ और परमेश्वर भी वायदा देता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसकी आज्ञाओं पर चलकर तो देख। हालेलुया। आइए आगे पढ़ेंगे मेरे साथ। यहाँ हम देखते हैं कि 3 बार शमूएल को पुकारा और तीनों बार जाकर एली के पास, याजक के पास जाता है कि आपने मुझे पुकारा, आपने मुझे पुकारा। याजक खुद नहीं समझ पाया ये बच्चा बार बार मेरे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, आंखें धुंधली पड़ गई थी, उसे कुछ सुझाई नहीं देता। उसी के स्थान पर परमेश्वर उसे खड़ा करने वाला था। जैसे हम देखते हैं जब मूसा परमेश्वर के राज्य में पहुंच गया तो यहोशू को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दे दी। यहाँ एली याजक को छोड़कर परमेश्वर उसको जिम्मेदारी दे रहा है। तब याजक की समझ में आता है कि तुझको परमेश्वर पुकार रहा है, और अब कर जब आवाज आए तो कहना, देख तेरा दास सुनता है। क्या हम और आप उसकी आवाज को सुनते हैं? राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 5 में, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मेरी वाणी सुनाई देगी, उसकी वाणी हमें कब सुनाई देगी? वो आपसे बात कर रहा है। जब आप कभी अचानक बाइबल खोलकर पढ़ते हैं और जब आपको वचन वो हार्ट करता है, हृदय में जाता है, आपको लगता है कि ये मुझसे बात कर रहा है। लेकिन बहुत से भाई बहन ऐसे ही, वचन ज्यादा तीखा हो कहते मेरे लिए नहीं, तू पढ़ कर देख, ये तेरे लिए, क्योंकि अच्छा खुद खाए हैं, बुरा दूसरों का सुन। तो परमेश्वर वचन के द्वारा बात करेगा, क्योंकि भजन संहिता 32:8 में लिखा है, जिस मार्ग में तुझे चलना है तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा। अगुवाई के साथ साथ सम्मति यानी सलाह भी देगा। क्या हम उसकी सलाह लेते हैं? कोई विपत्ति आ जाए तो हम सलाह दूसरे से, कोई दुख आ जाए तो हम हियाव नहीं रख पाते, जबकि हमें हियाव रखना चाहिए। जब हिजकिया पर विपत्ति आई, हिजकिया ने कभी नहीं सोचा था, वो परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यशा को उसके पास भेजा, कहा आज ही तुझको परमेश्वर अपने पास बुला ले, जो अपने परिवार को आज्ञा देनी है वो दे दे। हिजकिया बिलखने लगा, रोने लगा, और परमेश्वर के भवन में जाकर दीवार की ओर मुंह करके वो रोने और चिल्लाने लगा। यशा बाहर गया नहीं था कि परमेश्वर ने उसकी हिजकिया की प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि आंसू जब हमारे आते हैं हमारा समर्पण दिखाते हैं। लिखा है भजन संहिता में, वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा। लिखा है इब्रानी की पत्री में, वो हमारे दुखों में शामिल रहता है। आप ये मत समझो कि आज तुम बीमारी में पड़े हो तो परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं, वो दृष्टि लगाए है, केवल हमें पुकार है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब हम पुकारेंगे नहीं, छोटा बच्चा भी जब भूख लगती है तो मम्मी से मांगता है। क्या आपको और हमको भूख लगती है, हम किससे मांगते हैं? यहाँ याजक को कुछ नहीं पता, परमेश्वर उसे पुकार रहा है, और जब वो समझता है, याजक कहता है कि अब के बोलना तेरा दास सुन रहा है, और परमेश्वर ने उस शमूएल को खड़ा कर दिया, न्यायी ठहरा दिया। वो छोटे बच्चे को परमेश्वर ने चुना, उसी प्रकार दाऊद को परमेश्वर ने चुना। जब वो 20-22 साल का था तब परमेश्वर ने उसका अभिषेक शमूएल के द्वारा करा दिया था कि तू राजा बनेगा, लेकिन कितने वर्षों बाद राजा बना। आज के समय में यदि हमसे परमेश्वर कह दे कि मैं तुझे मंत्री बना दूंगा, तो जब नहीं ज़्यादा समय हो जाएगा तो हम चिल्ला उठेंगे, कहेंगे परमेश्वर ने तो कहा था।
लेकिन परमेश्वर ने अभी तक नहीं माना, क्योंकि शैतान हमारे मार्ग को डिस्टर्ब कर देगा। यदि हम वचन में, संगति में, प्रार्थना में निरंतर उसके साथ चलते हैं, लिखा ना, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप उसके साथ चल रहे हो, जब आप उसके साथ बने हो, जब आप उस पर भरोसा रखते हो, तो वो आपको सफल ना बनाए। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको सफल बनाए। इस सैमुअल को उसके माता पिता अर्पित करके, डेडिकेशन करके चले गए, लेकिन परमेश्वर ने इसको न्याय ठहरा दिया और ये इजराइलियों का न्याय कर। लेकिन वही उन्होंने अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ा। आज भी हम देखते हैं संसार में बहुत कम लोग हैं जो अपने आप का या अपने बच्चों का, अपने परिवार का परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं। कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई तैयारी कर रहा है। लेकिन यदि कोई देगा परमेश्वर के लिए कि ये बेटा मेरा सबसे निकलना, ये मेरी सुनता नहीं, ना मेरी कोई बात मानता, ये हमेशा आवारागर्दी करता है, आप इसे अपने साथ ले लो, स्कूल पास्टर है। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं करता। जो डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, उनको नहीं कह सकते कि इसको अर्पण कर दो, क्योंकि अच्छी वस्तु खुद रखना चाहिए, बुरी वस्तु परमेश्वर। वो हमें जब वो वायदा करता है कि मैं तुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, तो फिर हम छोटा क्यों सोचेंगे। सैमुअल बालक को परमेश्वर ने चुन लिया, आपको और हमको भी चुना है, लेकिन हम अभी उसको जान नहीं पाए। जब यीशु मसीह गया चेलों को जिम्मेदारी सौंप कर, तो कहा जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो नहीं करेगा वो दंडित होने के लिए जीवित रहे या मर जाए, वो परमेश्वर के हाथ में, लेकिन न्याय होगा। चेलों से कहा था जब तुम किसी गांव में जाओ और वो लोग तुम्हें स्वीकार ना करें, तो वहां गांव के बाहर निकल के अपनी धूल झाड़ दो। उस समय की धूल परमेश्वर जब आएगा देखेगा, इस गांव के लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, ना मेरे दास को स्वीकार किया, ना मेरे भेजने वाले को स्वीकार किया, तो फिर वो गांव तबाह हो गया। हमें देखना है हमारे बच्चे किस मार्ग में चल रहे, क्या उनके अंदर कमी है। इन दिनों बच्चों को जरूरत है सही मार्गदर्शन। आजकल माता पिता भी सही समय परमेश्वर में अपने बच्चों को नहीं दिखा। वो कोई भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के साथ हर रोज उसके साथ संगति करनी चाहिए, अपने घराने के साथ। यदि हम अपने परिवार के साथ हर रोज बैठते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत को गाते हैं, तो परमेश्वर की आप पर दृष्टि लगी है। वो आप उसे पुकारो, रास्ते में पुकारो, सड़क पे पुकारो, कहीं भी पुकारो, वो आपकी सुने। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे संग संग रहूँगा, मत डर। लेकिन हम थोड़ी सी चिंता आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, हम हड़बड़ा जाए, घबरा जाते हैं, व्यक्ति को देखते हैं। वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। योना था, परमेश्वर ने योना को चुना और आज्ञा दी कि जा नीनवे को चला जा, लेकिन योना ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। कहाँ भागने लगा? अपनी मर्जी की जगह पहुंच गया। कहा दिल्ली चला जा, वो मुंबई चला गया कि हीरो बन जाऊंगा, जा पैसा कमाऊंगा। यही सोचकर योना तरसीस को चला गया, लेकिन रास्ते में उसे पता नहीं था परमेश्वर कैसे पकड़ेगा।
आंधी आया, तूफान आया, और वो टिकट लेकर जहाज में निचले स्थान में जाकर सो रहा था। जितने लोग उसमें सफर कर रहे थे, उस योना के कारण उन पर भी विपत्ति आ गई। वो डर गए और अपना सामान वामान सब पानी में फेंक दिया। अंत में जाके जो जहाज को संचालित कर रहे थे, उन्होंने कहा, भाई तुझे पता नहीं है क्या हो रहा है? चिट्ठी डाली, योना के ही नाम पे निकल गई। योना को फिर समझ आया, लोगों को तो समझ आ गया था कि इसे कुछ जिम्मेदारी मिली है, ये भाग रहा है। तब योना ने कहा, भैया मुझे पानी में फेंक दो, अब परमेश्वर ही बचाएगा, क्योंकि जहां वो भेज रहा था वहां नहीं मैं गया। और आज्ञा दी मगरमच्छ को कि जाकर उसको निगल ले। 3 दिन वो उसमें जीवित रहा, उसके पेट में। तीसरे दिन जाकर उसने नींद में उसकी सीमाओं में उसे उलट दिया। क्या आप और हम मगरमच्छ खा लेगा, क्या जीवित रह जाएंगे? लेकिन वो व्यक्ति 3 दिन जिंदा रहा। जब योना को बचा सकता है तो वो आपको और हमको भी बचा सकता है। लेकिन जरूरत है धैर्य की, पेशेंस की, समर्पण, जिसे आप और हम नहीं कर पाते। आप और हम बहुत दूर चले। बहुत से लोगों को अपना लक्ष्य पता नहीं। हाँ, जो जीवन का लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या करना होगा उसका नहीं पता। कुछ बच्चे पढ़ाई पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कैसे सिस्टम से करना है उन्हें नहीं पता। किस सिस्टम में चलना है उन्हें नहीं पता। परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उसकी अगुवाई में चलोगे, तो वो आपको अगुवाई करेगा। यशा नबी की पुस्तक में लिखा है, पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इस पर चलो। परमेश्वर आपको स्मरण दिलाएगा जब आप विपत्ति में पड़े होगे, आपको कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा होगा, तब परमेश्वर कहेगा, मत डर, मैं तेरे संग। तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। लेकिन हम पुकारते हैं। यहाँ सैमुअल को परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और एलियाजर परमेश्वर सो गया। आपको और हमको भी परमेश्वर ने सामने की तरह चुना, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं। हमारे अंदर वो प्रार्थना की कमजोरी है, वचन की कमजोरी है, संगति की कमजोरी है, और हम निडर नहीं है। इसलिए हमें जरूरत है अपने आप को समर्पण करने की, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की। हालेलुया, हालेलुया। चलिए।